इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, शैतानों की हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, शैतानों की हिस्ट्री, जिसको आप लोग ने ही नाम दिया है केमिस्ट्री। नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स मैं राजेश मौर्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राजेश पे आपका स्वागत है। मित्रों आज का हमारा जो लेक्चर है वो मैथ का नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, तो आज हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का है। देखिए केमिस्ट्री को हिंदी में हम रसायन विज्ञान भी बोलते हैं, और अगर आप जैसे यूपी से हैं, बिहार से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। सभी स्टेट का जो सिलेबस होता है केमिस्ट्री का वो समान ही होता है। जैसे अगर बात करें यूपी में तो 25 क्वेश्चन आते हैं, वही बिहार में हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मित्रों हमारा चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन जो सिलेबस है सभी का वो समान है, यानी कि सेम है। तो मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, मैं हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी बताने की कोशिश करता हूं, तो मित्रों आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। देखिए मित्रों ये हमारा जो केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्टिंग में ही लिए थे, जिससे आप लोग का प्यार मिला, तो मैंने सोचा कि जो सेकंड लेक्चर है भी लेते हैं। देखिए मित्रों जब मैं इंटर में था या हाई स्कूल में था, तो मेरा 2 ही सब्जेक्ट मजबूत था, एक मैथ और एक केमिस्ट्री। मैं फिजिक्स पर मेरा उतना फोकस नहीं रहता था, लेकिन मैथ और जो हमारा क्या कहते हैं केमिस्ट्री या जिसे रसायन विज्ञान बोलते हैं, ये हमारा काफी मजबूत था। तो मित्रों मैं आपको आज से केमिस्ट्री भी सिखाने वाला हूं। पढ़ाता मैं नहीं हूं, आपको सिखाता हूं, और आपको यहीं पर सारी चीजें रटवा के तब भेजूंगा। तो मित्रों आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि कम से कम मुझे आप इस लेक्चर में देख लीजिए। 2-3 लेक्चर और देख सकते हो, लेकिन कम से कम आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी यहाँ से आप जाना है। कम से कम आप 10 मिनट मुझे देखिएगा, तभी आपको जाना है। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर पूरा देखना है। तो मित्रों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए रसायन विज्ञान क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीज आप क्या है आपके कक्षा 10 में, 11 में, 12 में आप सीख चुके हैं। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं या केमिस्ट्री किसे कहते हैं। इसी में हमारा आज क्या है सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर या जिसे परमाणु संरचना बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर हमारा था परमाणु संरचना से रिलेटेड था। परमाणु संरचना ये फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का मिल जाएगा। परमाणु संरचना में आपको पढ़ा चुके हैं। परमाणु संरचना से कम 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पॉलिटेक्निक में। परमाणु संरचना से बन जाते हैं कि हमारा समस्थानिक क्या होता है, समभारी क्या होता है, और तथा जो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यानी आपके जो परमाणु संरचना होता है इससे टॉपिक से रिलेटेड आपका ये कोर चैप्टर है। और जो आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्रव्य या जिसे मैटर बोलते हैं। इसका अगर आप इंग्लिश लिखना चाहो मित्रों तो लिख सकते हो। परमाणु का होता है एटम या एटॉमिक और संरचना का होता है स्ट्रक्चर। तो यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है द्रव्य, योम उसकी अवस्थाएं। तो हम इस लेक्चर में यही चीज क्या है पढ़ेंगे। तो मित्रों द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं पढ़ेंगे। देखिए मित्रों लिखते समय यहाँ पर बोर्ड पर मुझसे क्या होता है कुछ ये गलतियां हो जाती हैं, तो इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि सर जी को लिखना नहीं आता है। जब आप यहाँ अगर पढ़ाओगे तो थोड़ा क्या होता है अंदर से हेजिटेशन रहता है या ऐसा कुछ होता है, आप समझ सकते हो बात को। तो लिखते समय थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो आप इतना समझदार हो। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। देखिए आपकी कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो, आपको पढ़ाया गया है, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तथा आपको रटना ना पड़े वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अन्य टीचरों में और मेरे में यही अंतर आप देखोगे। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक आता है कि द्रव्य होता क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहूंगा, द्रव्य उसे कहते हैं जो क्या होता है देखने में दिखे, क्या हो देखने में दिखे, तब देखने में क्या दिखे, यानी जो स्थान घेरता है, जो क्या होता है स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग द्रव्य कहते हैं। इतना आप समझिए, जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं द्रव्य कहते हैं। आगे मैं और डिफाइन करने वाला हूं। देखिए जो आपका द्रव्य होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। द्रव्य इसका जो इंग्लिश होता है मैटर होता है। क्या होता है, मैटर होता है। ये 3 भागों में डिवाइड होता है।
पहला हमारा आता है ठोस, ठोस, द्रव, द्रव और द्रव्य में अंतर है, द्रव फिर गैस। देखिए ये सब चीज तो आप पढ़ चुके हैं, जो स्थान घेरता है, जिसका आयकर जो हमारा आयतन होता है, आकार होता है, जिसका निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, जिसे द्रव कहते हैं, गैस कहते हैं। लेकिन मैं आपको याद करना, यानी यहीं पर आपको सिखाकर तभी भेजूंगा। देखिए मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं, जो मेरे मित्र क्या है नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं आकार, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, आकार लिख देता हूं, तथा उसी के नीचे आयतन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, आयतन लिख देता हूं। आयतन यहां पर लिख दिया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जो हमारा ठोस होता है, ठोस का एग्जांपल आप ये मार्कर भी ले सकते हो। ये जो हमारा ठोस है, इसका एग्जांपल आप मार्कर ले सकते हो। तो देखिए जो हमारा मार्कर है, ये क्या है, इसका आकार तो निश्चित है ना, ये आकार क्या है, निश्चित है। ये क्या है, आकार है, ये क्या है, निश्चित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका द्रव। द्रव क्या होता है, देखिए ये इसमें भरा हुआ है, तो इसका आकार तो निश्चित है ना, कि यहाँ जो इसका आकार है ऐसे ऐसे। तो मित्रों जो हमारा द्रव होता है उसका भी क्या होता है, आकार होता है, वो निश्चित होता है। नेक्स्ट आता है हमारा गैस। क्या आता है, गैस। देखिए गैस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गैस के लिए आपको एग्जाम्पल समझना है। जो आपके घर में एलपीजी भरी हुई है, एलपीजी भी समझ सकते हो। तो जो गैस होता है ना उसका आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। ऐसे जो हमारा ठोस होता है, ठोस पर आप दोनों पर टिक कीजिए। जो हमारा ठोस होता है इस पर दोनों पर टिक कीजिए। द्रव होता है एक पर टिक कीजिए, एक पर नहीं टिक करना है। बस आपको यही याद रखना है कि जो ठोस होता है उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। कैसे निश्चित होता है, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, नहीं मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए ठोस पर आपको दोनों पर टिक करना है, और गैस पर आपको दोनों पर क्या है, क्रॉस करना है। द्रव पर एक पर करना है, एक पर नहीं करना है। अब मैं समझा रहा हूं। देखिए ठोस का जैसे मैंने बताया कि ये आपका मार्कर है, इसका आकार आयतन निश्चित होता है। जो हमारा द्रव होता है इसका जो हमारा आकार होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जो आयतन है, जैसे ये हमारा जो द्रव है इसको अभी गिलास में आप रखोगे तो ये गिलास का आयतन ले लेगा। अगर मान लीजिए आप कटोरे में रख रहे हो तो ये कटोरे का आयतन ले लेगा। यानी ये इसका जो आयतन होता है ये अपने खुद पर डिपेंड नहीं होता है, जिसमें रखोगे उसी का आयतन ले लेता है। और गैस का तो कुछ पता ही नहीं, ना उसका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो मित्रों आप समझ गए कि द्रव हमारा होता क्या है। द्रव के 3 भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। ठोस में आपको ये 2 लाइन याद रखना है। गैस में ये दोनों क्या है, गलत गलत यानी कट होते हैं, ना इनका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होते हैं इनमें सिर्फ एक होता है, वो आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब चलिए इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ऊर्ध्वापातन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है। इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं वो द्रव से बन जाते हैं। द्रव का कहता है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो आप आंसर क्या लगाओगे, आप क्या लगाओगे, द्रव में। द्रव में आकार पर तो ठीक था और जो आयतन पर क्या था, अटिक था। तो मित्रों जो द्रव का आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। ऐसे मैंने कहा कि गैस का, चलिए बताइए गैस का जो आयतन आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। आकार जो हमारा होता है निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो दोनों का क्या होता है, निश्चित होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों का क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। गैस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए गलत हो जाएगा। तो मित्रों इसी की उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, गलनांक या गलन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलन बिंदु या गलनांक भी बोल देते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे गलनांक या गलन बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग का जैसे आपने सुना तो आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आया होगा। मेल्ट का मतलब होता है किसी चीज का पिघलना। जैसे मैंने इस मार्कर को अभी गर्म किया, अब ये मार्कर करेगा क्या, जैसे हीट पाएगा तो ये क्या होगा, गर्म होगा। यानी कि
ये क्या करेगा, पिघलने की कोशिश करेगा, गलने की कोशिश करेगा। तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, और पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पर बिंदु। बिंदु बिंदु का मतलब यहाँ पर ताप से रिलेटेड कर रहा है। किससे रिलेटेड कर रहा है, ताप। तो मित्रों अब देखिए, गलता कौन चीज है, गलता कौन चीज है, क्या इसके अंदर भरा हुआ पानी गलेगा, पानी क्या जो भरा हुआ है वो गलेगा, पानी तो वाष्प में जाता है, गलता कहाँ है। तो गलता वो चीज है जो क्या होता है, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस क्या होता है, इसके पहले हम बता चुके हैं। तो ठोस जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा इंक है। इसको जब आप क्या करोगे, हालांकि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ये बोतल है इसकी बात कर रहा हूं। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, मेल्ट हो जाएगा। तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं जिस तापमान पर, जिस तापमान पर कोई वस्तु, जिस तापमान पर कोई वस्तु किसमें, ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से कोई वस्तु ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या हो जाए, चली जाए। क्या हो जाए, चली जाए। उस तापमान को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो मित्रों आप समझ गए कि गलनांक होता क्या है, वह ताप, वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चली जाए। यानी जैसे ये मार्कर है, इसको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी तापमान या ऐसे तापमान को हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अच्छा, कोई वस्तु है, मान लीजिए ये मार्कर रहा होगा तो कभी पिघलाया गया होगा, फिर ये क्या है, किसी सांचे में, किसी फ्रेम में ढाला गया होगा। यानी कि इसको ऐसा आकार देने के लिए किसी किसी ना चीज का तो सारा लिया गया होगा। तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हिमांक। क्या आता है, हिमांक। हिमांक क्या आता है, हिमांक आता है, हिमांक। अच्छा, हम कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि गलनांक का उल्टा क्या होता है, गलनांक का उल्टा क्या होता है, तो हिमांक होता है। और हिमांक का जो इंग्लिश होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज का जैसे मैंने कहा, तो आप लोग के मन में कुछ ना कुछ क्या है, प्रश्न आए होंगे कि फ्रीज मतलब होता है किसी चीज का जमाना या सिकुड़ना, या किसी चीज का जमना, इकट्ठा होना। तो फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज का जमना, इकट्ठा होना। अब कौन चीज जमेगा, क्या ये जमेगा, ये जमेगा, नहीं जमेगा। जमेगा यानी द्रव चीजें, जो चीजें क्या है, लिक्विड में है, जो चीजें लिक्विड में है वही जम सकती हैं। जैसे ये हमारा पानी है, पानी को जब आप ठंडा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा, तो जम जाएगा। तो मित्रों वह तापमान या वह टेम्परेचर, वह तापमान या वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव, जिस पर कोई द्रव, ये क्या है, द्रव है, पानी है, ठोस अवस्था में आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए, ठोस अवस्था में आ जाए। तो मित्रों गलनांक में क्या होता है, ठोस से द्रव में जाता है, और हिमांक में क्या होता है, द्रव से ठोस में जाता है। बस अगर आपको गलनांक पता है तो उसी का उल्टा हिमांक हो जाता है, अगर आपको हिमांक पता है तो उसी का उल्टा गलनांक हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट या जिसे हम क्वथनांक बिंदु बोलते हैं, या क्वथनांक बोलते हैं, या क्वथन बिंदु बोलते हैं, या क्वथनांक बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ क्वथनांक। क्या लिख देता हूँ, क्वथनांक। क्वथनांक का जो इंग्लिश होता है बॉइलिंग। जब आप क्या है हिंदी से समझोगे तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप इंग्लिश से समझोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉयल कौन चीज करेगा, आप बताइए कि बॉयल कौन चीज करेगा। क्या ये मार्कर बॉयल करेगा, ये मार्कर है बॉयल करेगा, ये मार्कर है बॉयल करेगा, कि ये रखा हुआ बॉटल के अंदर पानी, इस बॉटल के रखा हुआ अंदर पानी किसको गर्म करोगे तो बॉयल करेगा। तो जब आप इसको गर्म करोगे तभी ये बॉयल करेगा। अगर हम मार्कर को गर्म करेंगे तो पहले ये पिघलेगा
फिर लिक्विड में बनेगा, फिर बॉयल करेगा। तो यानी कि वह तापमान या वह टेम्परेचर, वह तापमान या वह टेम्परेचर जिस पर कोई दरो किस अवस्था में चली जाए, गैस की अवस्था में चली जाए। गैस ब्रैकेट में वाष्प हमारा क्या होता है, गैस ही होता है। तो जिस पर कोई वस्तु या कोई लिक्विड गैस अवस्था में चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मित्रों आप समझ गए क्वथनांक क्या होता है। जैसे अच्छा इसका एग्जांपल आप लेना चाहो तो पानी हो गया और आप जैसे लेना चाहते हो मान लीजिए आप क्या है डीजल वगैरह भी ले सकते हो। अगर उसको भी तो गर्म करोगे तो वाष्पित होगा कि नहीं होगा, लिक्विड में है। तो बहुत सारे इसमें एग्जांपल आ जाते हैं। जो चीजें क्या होती हैं, लिक्विड में होती हैं, पानी की तरह होती है। मित्रों इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक आता है ऊर्ध्वापातन आता है। क्या आता है, ऊर्ध्वापातन का इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन। देखिए ऊर्ध्वापातन एक ऐसी स्थिति होती है जो क्या होती है, ठोस। जैसे आपने कपूर देखा होगा, क्या देखा होगा, कपूर को जब आप जलाए होंगे तो वो क्या होता है, एक ठोस की तरह होता है। आप जब छुएंगे तो मजबूत लगेगा और जैसे आप उसको जलाएंगे वो तुरंत खट से किसमें हो जाएगा, वाष्प में चला जाएगा। यानी कि ऐसा कोई ठोस जो दरों में ना पिघल के, दरों में ना बदले, डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। यानी बीच में जो हमारा दरो होता है वो ना बने। जैसे अभी मैं इस मार्कर को गर्म करूंगा तो मार्कर पहले दरों में बदलेगा फिर वाष्प में बदलेगा। लेकिन जो आपका कपूर होगा वो डायरेक्ट किसमें, गैस में, यानी कि ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन क्रिया कहते हैं। यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन कहेंगे। इसमें हमारा एग्जाम्पल कपूर हो गया, आपका नौसादर भी आ जाता है, आपका जो नौसादर है वो भी आ जाता है। तो मित्रों इसी उम्मीद के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये दो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तथा मित्रों आपको जो केमिस्ट्री क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तथा मित्रों अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है, इसका पहला लेक्चर भी देखना है तो आपको जो लिंक है प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहां से भी देख सकते हो। तो मित्रों इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।